पाकिस्तानी जहाज़ों को बरतानवी फ़िज़ाई हदूद में उड़ान भरने की इजाज़त। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानवी पाबंदी खत्म। बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। इनफरादी एयरलाइन कैरियर्स को सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए यूके में काम करने के लिए इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बरतानवी कमेटी कई सालों से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ करीबी राबते में है। PIA की बरतानवी फ़िज़ाई हदूद में वापसी हो गई। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली के साथ पाकिस्तान फातह ठहरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। तहरीक इंसाफ के वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही। PIA परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और रवाबित को भी फ़रोग़ देगी। वज़ीर-ए-आज़म की नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा, एविएशन डिवीज़न और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बनाया। सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये पता करें। हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब PIA के अलावा एयर ब्लू को भी उन्होंने इजाज़त दी है। हमारी ये भी इस वक्त कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की जो फ़्लाइट है वो भी रिज्यूम हो। अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आज जो खुशखबरी मिली है उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी। हम PIA को इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद जो है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये एक यादगार दिन है आज का। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। बानी PTI और गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बनाया। PTI दौर में वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगा दिया। साबिक वज़ीर हवाबाजी के इक़दाम से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी लगती रही। गुलाम सरवर खान ने अपने इदारे के खिलाफ कौमी जुर्म किया। बानी PTI भी साबिक वज़ीर के जुर्म में बराबर के शरीक थे। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगने से मुल्की वक़ार मजरूह हुआ था। PIA के इंटरनेशनल रूट्स बहाल करके निजकारी करेंगे। PIA एक बार फिर बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने के लिए पुरज़्म। कौमी एयरलाइन का कहना है कि कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की तैयारी की जा रही है। बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों से होगा। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA इंतज़ामिया का वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा, बरतानवी हाई कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर। स्टॉक मार्केट में तेजी सरमाकारों के एतमाद का मजहर है। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ का बाहमी मनसूबों में सरमाकारी के लिए ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहा कि कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहाँ कमी और कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मजीद बोले। हालिया बारिशों से कई जानें ज़ाया हुई हैं। सवात में दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सानह सवात से हमें सबक सीखना चाहिए। आइंदा ऐसे सानहात से बचने के लिए मौसर इक़दामात और तैयारी ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने बेहतरीन इक़दामात किए। कौमी वहदत, इत्तेहाद और भाईचारे से ही ये उम्मीद अफ़ज़ा सूरत हाल बनी। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए का बड़ा करप्शन स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब अबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। नैब के हवाले, नैब की तहकीकात में तेज़ी। करप्शन इंक्वायरी बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। करप्शन की रकम से ख़रीदा गया लग्जरी बंगले समेत 17 अरब की 109 जायदादें जब्त। नैब ने 94 करोड़ की 77 कीमती गाड़ियाँ, 1 अरब नकद,
3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 5 अरब से जायद की रकम मौजूद। आइंदा 24 से 48 घंटों में अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर लफ्ज़ गोलाबारी, कहती हैं हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की नई दास्तान मिलती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तरक्की का अमल सीखने पंजाब आएँ तो वेलकम करेंगे। बानी PTI को जेल में हर सहूलत मैसर है, डट कर खड़े होने का कहने वाले जेल में सहूलियात ना होने का रोना भी रोते हैं। लोगों की तज़हीक और किरदार कुशी PTI का शुरू दिन से वतीरा इम्तियाज़ रहा है। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा के बारे में लबो लहजा मज़े का खेज़ था। अगले हफ्ते से पैरा फोर्स लाहौर में काम शुरू करने जा रही है। पैरा फोर्स के पास फितनल फसाद से निपटने के लिए तरबियत मौजूद है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, सारी रात शदीद बारिश हुई, सुबह सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। नशेबी इलाकों से निकासियाब को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे अलर्ट हैं। पंजाब में तूफानी बारिशों के दौरान हादसा, 28 अफराद की जान चली गई। चौहन के करीब घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। मरने वालों में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। रायवंड की मिशन कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद के रचना टाउन में छत गिरने से मियाँ बीवी की जान चली गई, 3 बच्चे महफूज रहे। फैसलाबाद में ही बोसीदा मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जड़ावाला रोड में छत गिरने से माँ बेटे की जान चली गई। उकाड़ा में छतें गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद की जान चली गई। उकाड़ा में कमर्शियल बिल्डिंग जमीन बोस। हवेली लखा में भी छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। पाक पतन में करंट लगने से खातून और रिलाना खुर्द में छतें गिरने करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। वाबरटन में छत गिरने से एक शख्स की जान चली गई। भक्कर में छत गिरने से एक शख्स की जान चली गई। शेखुपुरा में छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। शाहकोट में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मानसून बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर में वक्फे से तेज बारिशें, सड़कें नदी नालों में तब्दील। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कोट लखपत, इकबाल टाउन, ताजपुरा, मुगलपुरा, समनाबाद, लक्ष्मी चौक में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिन्नौर, टोबा टेक्सिंग, मियावाली, गुजरखान, अटक, जेहलम समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। 18,000 में बारिश का पानी कब्रिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात के आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, NDMA का अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों से जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस। बरसात में बिजली के पोल, तार और धाती अशिया न छूने की एहतियात पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपये 10 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत पर मार्जिन बढ़ाने से अवाम रिलीफ से महरूम। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल पर तरसील का मार्जिन 3 रुपये 95 पैसे, डीजल पर 1 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। बस क्या करें सर, ये हुकूमत की मेहरबानी है हम पे, क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी तो मर गया है हर जगह से। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया 13 रुपये। अब वो रेट बढ़ जाएंगे तो हर आदमी के लिए इशू है। वो लोगों के साथ ज्यादती ना की जाए तो बेहतर है। पहले इतना महंगा है, पहले इतना सारा बढ़ा दिया, अब और बढ़ाएंगे तो अब कहाँ से गुजारा होगा। बहुत ज़्यादा महंगा है, हर चीज़ पे ही फ़र्क पड़ता है। दूध महंगा हो जाता है, सब्जी महंगी हो जाती है, हर बंदा ही परेशान हो रहा है सिर्फ पेट्रोल की वजह से। आवाम पे छुरी फेर दिया। पेट्रोल तो 5 रुपये क्या 2 रुपये महंगा हो तब भी गुजारा नहीं है इस हालात में, क्योंकि पेट्रोल से हर चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। इससे बेहतर है कि ये हमारी कोई रिलीफ करें, कुछ करें, तो इन्होंने दिन ब दिन महंगा ही करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, हुकूमत हम पर रहम करे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने ट्रांसपोर्ट तंजीमों का इजलास बुला लिया। मलिक शहजादवान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में इजाफा अवाम और ट्रांसपोर्टर्स के साथ दुश्मनी है।
पीडीएम हुकूमत अवाम को लूट रही है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लगता है शेर चीनी खा रहा है। तीर से शेर का शिकार के लिए निकलने वाले अब शेर की पीठ पर बैठ गए। शरीफ फैमिली की ब्रादर शुगर मिल्स जूनियर से 2 साल से किसानों के पैसे दुबा रखे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत ने बिजली बिलों में 7 रुपए का रिलीफ दिया। अरबों के इश्तेहारात शाये कराए गए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। ट्रंप रोज झूठ बोलता है कि अमन कायम करूंगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की त्यानजन में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सीपैक इलाक़ाई ताउन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की शानदार मेज़बानी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मनमानियाँ। इदारे के सरबराह डॉक्टर ताहिर सग़ीर के खिलाफ ज़ाब्ता तक़र्रियाँ। दस्तावेज़ात के मुताबिक हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का तक़र्रुर करके 80 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। हेड ऑफ सिक्योरिटी की भी खिलाफ ज़ाब्ता तक़र्रुरी। इदारे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान। दस्तावेज़ात के मुताबिक नर्स की तनख्वाह 2,35,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए माहाना कर दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए माहाना 1,400 लीटर पेट्रोल, 1800 सीसी 2 गाड़ियाँ डॉक्टर ताहिर सग़ीर के ज़ेर इस्तेमाल। तो वज़ीर आला से लो। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुलाजमीन के लिए नई मुश्किल। डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एक्स पाकिस्तान छुट्टी की मंजूरी वज़ीर आला मरीम नवाज देंगी। नए फैसले से सेक्रेटरी सेहत का एक्स पाकिस्तान छुट्टी देने का इख्तियार खत्म। छुट्टी के लिए 1 माह पहले दरख्वास्त देना जरूरी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल ने अहकामात जारी कर दिए। सिंध में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट में ख़वातीन सहाफ़ियों को नमानगी देने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम एमन का कहना है सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करूंगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ हुकाम कमीशन के लिखे खतूत का जवाब नहीं देते। कमीशन के कानून में तरामीम करके उसको बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। शर्जील इनाम एमन की मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट तैयार करने की भी हिदायत। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात। बैंक अकाउंट में 3,98,000 की रकम मौजूद। पुलिस ज़राए का कहना है कि बैंक की ट्रांजैक्शन को चेक किया जा रहा है। टेलीफोनिक मैसेजेस का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। बिल्डिंग के रिहायशी अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। हुमैरा असगर का किस से रब्ता था सबको चेक किया जा रहा है।